हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी ऑडियो बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने, टी हार्व एकर। खंड 2, दौलत की फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। गरीब लोग अक्सर दूसरों की सफलता को द्वेष, ईर्ष्या और डहा भरी दृष्टि से देखते हैं, या वह कहते हैं वह बहुत खुशकिस्मत हैं, या फिर बुदबुदाते हैं घटिया अमीर लोग। आपको यह एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह, प्रकार या आकार से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। यह असंभव है। आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? यह देखना अद्भुत है कि कई गरीब लोग अमीरों के प्रति कितना द्वेष या नाराज़गी भरा नज़रिया रखते हैं। शायद वह मानते हैं कि अमीर लोगों के कारण ही वह गरीब हैं। हाँ, यह सही है। अमीर लोगों ने सारा पैसा हड़प लिया, इसलिए मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। जाहिर है, यह पीड़ित व्यक्ति का आदर्श वाक्य है। मैं आपको इस सिद्धांत से संबंधित एक किस्सा बताना चाहता हूँ, शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी आप बीती सुनाने के लिए। पुराने दौर में जब मैं वित्तीय मुश्किलों में घिरा था तो मैं एक पुरानी गंदी सी कार चलाता था। उस वक्त मुझे ट्रैफिक में लेन बदलने में कभी समस्या नहीं आती थी। हर कार वाला मुझे अंदर आने की जगह दे देता था। लेकिन जब मैं अमीर बन गया और मैंने एक शानदार नई काली जैगुआर कार खरीद ली तो स्थिति बदल गई। अचानक लोग मेरी कार को कट मारने लगे और जले पर नमक छिड़कने के लिए मुझे उंगली भी दिखाने लगे। लोग मेरी कार पर चीज़ें भी फेंकने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जैगुआर जैसी शानदार कार चला रहा था। एक दिन मैं सैन डिएगो के गरीब इलाके से कार से गुजर रहा था। मैं क्रिसमस पर एक परोपकारी संस्था को टर्की पहुंचाने जा रहा था। मेरी कार की सनरूफ खुली थी। मेरे पीछे एक पिकअप ट्रक था जिसमें 4 गंदे से युवक बैठे थे। अचानक वह मेरी कार के साथ बास्केटबॉल खेलने लगे और मेरी खुली सनरूफ में बियर कैन फेंकने की कोशिश करने लगे। 5 जगह पर पिचकाने और कई खरोंचें लगाने के बाद वह मेरे पास से चीखते हुए निकले, अमीर बदमाश। जाहिर है, मैंने इसे सामान्य घटना माना, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद मैंने एक दूसरे गरीब इलाके में अपनी कार सड़क पर खड़ी की। 10 मिनट से भी कम समय में जब मैं लौटा तो मैंने पाया कि कार के एक तरफ के पूरे हिस्से पर किसी ने चाबियों से निशान बना दिए थे। अगली बार जब मैं शहर के उसी इलाके में गया तो फोर्ड एस्कॉर्ट किराए पर लेकर गया। हैरानी की बात यह है कि मुझे ज़रा भी समस्या नहीं हुई। मेरा मतलब यह नहीं है कि गरीब इलाकों में बुरे लोग रहते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि निश्चित रूप से वहाँ अमीरों से द्वेष रखने वाले बहुत से लोग रहते हैं। कौन जाने, शायद यह मुर्गी पहले की अंडा पहले वाली बात हो। वह कड़के हैं इसलिए वे अमीरों से द्वेष रखते हैं, या फिर वह अमीरों से द्वेष रखते हैं इसलिए वे कड़के हैं। कौन जाने। जहाँ तक मेरा सवाल है, कौन परवाह करता है, बात तो वही है, वह गरीब हैं। अमीर लोगों से द्वेष ना रखने के बारे में बातें करना आसान है, लेकिन यह आपके मूड पर निर्भर करता है। इस जाल में कोई भी फंस सकता है। मैं भी हाल ही में मैं अपने होटल के कमरे में डिनर कर रहा था। 1 घंटे बाद मुझे मिलियनेयर माइंड सेमिनार के शाम के सत्र में मंच पर पहुंचना था। मैंने खेल का स्कोर पता करने के लिए टीवी चलाया और एक चैनल पर मुझे ओपरा विन्फ्री दिख गई। हालांकि मैं टीवी का बहुत हिमायती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ओपरा बहुत अच्छी लगती है। इस महिला ने जितने लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है उतना किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं डाला है, और इसीलिए वह अपनी पूरी आमदनी की पाई की हकदार है, बल्कि उससे भी ज़्यादा की। ओपरा हैली बेरी का इंटरव्यू ले रही थी। वह इस बारे में चर्चा कर रही थी कि किस तरह हैली ने अभिनेत्री के बतौर इतिहास का बहुत महंगा फिल्म अनुबंध साइन किया है, $2 करोड़। हैली ने कहा कि वह पैसे की परवाह नहीं करती है और उन्होंने इस बहुत महंगे अनुबंध के लिए सिर्फ इसलिए संघर्ष किया ताकि वह बाकी अभिनेत्रियों के लिए रास्ता आसान कर सके। मेरे भीतर संदेह भरी आवाज़ गूंजी, ओह हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं और इस शो को देखने वाला हर व्यक्ति मूर्ख है? तुम्हें तो उस पैसे के ढेर को उठाना चाहिए और अपने पब्लिक रिलेशंस एजेंट की तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। यह दिल को बहलाने वाला सबसे अच्छा भाषण है जो मैंने आज तक सुना है। मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर
नकारात्मकता उमड़ रही है, लेकिन इस ऊर्जा के मुझ पर हावी होने से पहले ही मैंने खुद को संभाल लिया। द्वेष की इस आवाज़ को दबाने के लिए मैंने चिल्लाकर अपने दिमाग से कहा, ख़त्म करो, ख़त्म करो। बताने के लिए धन्यवाद। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। मैं मिस्टर मिलेनियर माइंड हैली बेरी के पैसे से द्वेष कर रहा था। मैंने इसे तत्काल पलट लिया और गला फाड़ कर चलाने लगा। शाबाश लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने उन्हें बहुत सस्ते में छोड़ दिया। तुम्हें तो $3 करोड़ मांगने चाहिए थे। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम गजब की हो और इसकी हकदार भी हो। इसके बाद मैं बेहतर महसूस करने लगा। इतने ज़्यादा पैसे की हेली की चाहत का कारण चाहे जो हो, समस्या वह नहीं थी। समस्या तो मैं था। याद रखें, मेरे विचारों से हेली की खुशी या दौलत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उनसे मेरी खुशी और दौलत पर फ़र्क पड़ता था। यह भी याद रखें कि राय और विचार अच्छे या बुरे, गलत या सही नहीं होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में दाखिल होने के बाद वह निश्चित रूप से आपकी खुशी और सफलता को या तो बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। जिस पल मैंने महसूस किया कि मुझ में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, मेरा निरीक्षण अलार्म बजने लगा और जैसा मैंने खुद को प्रशिक्षित कर लिया है, मैंने तत्काल अपने मस्तिष्क की नकारात्मकता को ख़त्म कर दिया। अमीर बनने के लिए आपको परिपूर्ण या आदर्श बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह जानने की ज़रूरत अवश्य है कि जब आपकी सोच आपको या दूसरों को सशक्त नहीं बना रही हो, तो तत्काल ज़्यादा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर लें। आप इस पुस्तक का जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, यह प्रक्रिया उतनी ही ज़्यादा तेज़ और आसान होगी। अगर आप मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेंगे तो आपकी प्रगति ज़बरदस्त ढंग से बढ़ जाएगी। मैं जानता हूं कि मैं मिलियनेयर माइंड कोर्स का जिक्र बार बार कर रहा हूं, लेकिन मेहरबानी करके समझने की कोशिश करें। मैं इस कोर्स की इतनी प्रशंसा नहीं करता अगर मैंने यह नहीं देखा होता कि लोगों के जीवन में इसके कितने ज़बरदस्त नतीजे मिले हैं। अपनी उल्लेखनीय पुस्तक द 1 मिनट मिलियनेयर में मेरे अच्छे दोस्त मार्क विक्टर हैंसन और रॉबर्ट एलन ने रसेल एच कॉनवेल की कहानी बताई है, जिसे 100 साल से भी ज़्यादा समय पहले लिखी गई पुस्तक एकर्स ऑफ डायमंड्स हीरों की खान से लिया गया। मैं कहता हूँ कि आपको अमीर बनना चाहिए और अमीर बनना आपका कर्तव्य है। मेरे बहुत से धार्मिक भाई मुझसे कहते हैं, क्या तुम ईसाई पादरी होने के बावजूद देश भर में घूमकर नौजवानों को अमीर बनने और पैसा बनाने की सलाह देते हो? हाँ, जाहिर है मैं ऐसा करता हूँ। वह कहते हैं, क्या यह बुरी बात नहीं है? तुम लोगों को पैसा बनाने का उपदेश देने के बजाय बाइबल का प्रचार क्यों नहीं करते? क्योंकि ईमानदारी से पैसा बनाना बाइबल का प्रचार ही है। यही असल कारण है। अमीर लोग अपने समुदाय में सबसे ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आज रात को यहाँ कोई युवक कहता है, ओह, हमेशा बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वह बेईमान, धोखेबाज, निंदनीय और ओछा होगा। मेरे दोस्त, तुम अमीरों के बारे में ऐसा सोचते हो, इसी कारण तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारी आस्था की नींव ही झूठी है। मुझे खुलकर कहने दें, अमेरिका के 100 अमीर लोगों में से 98 ईमानदार हैं। इसीलिए वे अमीर हैं, इसीलिए उन्हें पैसा भरोसे के साथ सौंपा गया है, इसीलिए वे महान काम करते हैं और अपने साथ बहुत से लोगों को काम देते हैं। एक और युवक कहता है, मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने बेईमानी से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। हाँ, आपने सुना होगा और मैंने भी सुना है, लेकिन दरअसल उनकी संख्या इतनी कम है कि अखबार वाले खबर छापने के लिए उनके बारे में हर समय बात करते रहते हैं, जब तक कि आप यह नहीं सोचने लगते हैं कि हर अमीर आदमी बेईमानी से अमीर बना है। मेरे दोस्त, तुम मुझे फिलाडेल्फिया के उपनगरीय इलाकों में ले चलो और मेरा परिचय उन लोगों से कराओ जिन्होंने इस महान शहर में अपने मकान बनाए हैं। इतने सुंदर मकान जिनमें बगीचे और फूल हैं, इतने प्यारे भव्य मकान। अगर तुम मुझे उन इलाकों में ले चलोगे तो मैं तुम्हारा परिचय सबसे अच्छे लोगों से करवाऊंगा, जो चरित्र में भी बेहतरीन होंगे और हमारे शहर की उद्यमिता में भी। जो लोग अपने मकान के मालिक हैं वे इस वजह से ज़्यादा सम्माननीय, ईमानदार, पवित्र, सच्चे, मितव्ययी और विवेकी बन जाते हैं। हम मंच से लोभ के खिलाफ उपदेश देते हैं और इतनी हिकारत से गंदा पैसा वाक्यांश बोलते हैं कि धार्मिक लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति के पास पैसा होना बुरी बात है। पैसा शक्ति है और इसे पाने के लिए आपको तार्किक रूप से महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आपको होना चाहिए क्योंकि आप पैसा पाने के बाद
जितनी भलाई कर सकते हैं उतनी इसके बिना नहीं कर सकते। पैसे से आपकी बाइबलें छपती हैं, पैसे से आपके चर्च बनते हैं, पैसा आपके मिशनरीज़ को भेजता है और पैसे से आपके उपदेशकों को भुगतान किया जाता है। मैं कहता हूँ आपके पास पैसा होना ही चाहिए। अगर आप ईमानदारी से दौलत हासिल कर सकें तो ऐसा करना आपका ईश्वरीय कर्तव्य है। यह सोचना इन धार्मिक लोगों की बहुत भयंकर गलती है कि धार्मिक होने के लिए आपको बहुत गरीब होना चाहिए। कॉनवेल के इस कथन में कई अच्छी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अमीर लोगों में विश्वसनीय बनने की क्षमता होती है। अमीर बनने के लिए जितने भी गुण जरूरी हैं उनकी सूची में दूसरों का भरोसा पाना काफ़ी ऊपर होगा। ज़रा सोचें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस करेंगे जिस पर आप कम से कम कुछ हद तक भी भरोसा ना कर सकें, किसी तरीके से नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप पर बहुत सारे लोग भरोसा करें, और इस बात की भी संभावना है कि बहुत से लोगों का भरोसा पाने के लिए आपको काफ़ी विश्वसनीय बनना होगा। अमीर बनने के लिए और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीरी कायम रखने के लिए किन गुणों की ज़रूरत होती है। बेशक इस नियम के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में किसी काम में सफल होने के लिए आप में कौन से गुण होने चाहिए, इन गुणों को आजमा कर देखें। सकारात्मक, विश्वसनीय, एकाग्रचित्त, संकल्पवान, लगनशील, मेहनती, ऊर्जावान, लोक व्यवहार में निपुण, योग्य, संप्रेषक, थोड़ा बुद्धिमान और कम से कम एक क्षेत्र में विशेषज्ञ। कॉनवेल के उदाहरण में एक और रोचक बात है। बहुत सारे लोगों को यह यकीन करने के लिए कंडीशन किया गया है कि आप एक साथ अमीर और अच्छे या अमीर और आध्यात्मिक नहीं बन सकते। मैं भी पहले इसी तरीके से सोचता था। बहुत से लोगों की तरह ही मुझे भी दोस्तों, शिक्षकों, मीडिया और बाकी समाज ने बताया था कि अमीर लोग बुरे होते हैं क्योंकि वह लोभी होते हैं। एक बार फिर यह बकवास निकला। असली दुनिया के अनुभव में मैंने पाया है कि यह पुराना मिथक झूठा है और डर पर आधारित है। मैं जितने भी अमीर लोगों को जानता हूँ वह बहुत अच्छे भी हैं। जब मैं सैन डिएगो में रहने आया तो हमने शहर के एक अमीर इलाके में मकान लिया। हमें उस मकान और इलाके की सुंदरता पसंद आई थी, लेकिन मैं थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था और मुझे लगता था कि मैं इतनी ऊंची सोसाइटी में फ़िट नहीं होता हूँ। मेरी योजना यह थी कि मैं अपने काम से काम रखूँगा और इन घमंडी अमीर लोगों से ज़्यादा घुलने मिलने से बचूँगा। बहरहाल जैसा ब्रह्मांड का इरादा था, मेरे 5 और 7 साल के बच्चों ने इस इलाके के बच्चों से दोस्ती कर ली और जल्दी ही मैं अपने बच्चों को उन महलों में खेलने के लिए छोड़ने जाने लगा। मुझे याद है मैं लकड़ी के कम से कम 20 फुट ऊंचे बेहतरीन नक्काशी वाले दरवाजे को खटखटा रहा था। मम्मी ने दरवाज़ा खोला और बहुत दोस्ताना आवाज़ में कहा, हारव, आपसे मिलकर खुशी हुई, अंदर आइए ना। मैं थोड़ा चकरा गया जब उन्होंने मुझे आइस्ड टी और फलों की प्लेट थमा दी। मेरा शंकालू मस्तिष्क बार बार पूछता रहा, पेच क्या है। फिर उस महिला का पति वहाँ आ गया जो अपने बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में खेल रहा था। उसने और भी दोस्ताना अंदाज में कहा, हारव, हमें बहुत खुशी है कि आप इस इलाके में रहने आए। आपको आज रात को हमारी पार्टी में अपने पूरे परिवार के साथ आना ही है। हम सबसे आपका परिचय करवा देंगे और हम जवाब में ना सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे क्या आप गोल्फ़ खेलते हैं? मैं कल क्लब में खेलने जा रहा हूँ। आप मेरे मेहमान के रूम में क्यों नहीं चलते हैं? अब तक मैं सदमे में आ चुका था। वह घमंडी लोग कहाँ थे जिनके मिलने का मुझे यकीन था। मैंने घर लौटकर पत्नी को बताया कि हम पार्टी में जा रहे हैं। ओह, उसने कहा, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? देखो प्रिय, तुम समझती नहीं हो। मैंने कहा, वह लोग बहुत अच्छे और अनौपचारिक हैं। तुम तो बस जैसी हो अच्छी लगोगी। हम उस शाम को पार्टी में गए और वहाँ हमें बहुत गर्मजोश, दयालु, उदार और स्नेही लोग मिले। एक बिंदु पर बातचीत एक परोपकारी मुहिम की ओर मुड़ गई, जिसकी अध्यक्षता एक मेहमान कर रही थी। एक के बाद एक चेक बुक बाहर निकलने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं दरअसल यह देख रहा था कि लोग उस महिला को पैसे देने के लिए लाइन लगाए खड़े थे, लेकिन हर चेक के साथ एक शर्त थी। शर्त यह थी कि इस मामले में आदान प्रदान होना चाहिए और वह महिला दान देने वाले की परोपकारी संस्था में भी दान देगी। जी हाँ, वहाँ मौजूद हर शख्स किसी न किसी परोपकारी संस्था का अध्यक्ष था, प्रमुख व्यक्ति था। जिस दंपति ने हमें पार्टी में आमंत्रित किया था वह कई समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े थे।
दरअसल वह हर साल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल फंड में शहर के सबसे बड़े दानदाता बनने के अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रहते थे। वह न सिर्फ खुद लाखों डॉलर दान देते थे, बल्कि हर साल चैरिटी डिनर आयोजित करते थे, जिसमें लाखों डॉलर और जुट जाते थे। इसके अलावा वेरिकोज वेन शिराओं के एक डॉक्टर भी थे। हम उनके परिवार के भी करीब आ गए। वह अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक थे और ढेर सारी दौलत कमाते थे। वह हर ऑपरेशन के 5,000 से 10,000 डॉलर तक लेते थे और हर दिन 4-5 ऑपरेशन करते थे। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर मंगलवार को निःशुल्क दिन था जब वह शहर के उन लोगों के ऑपरेशन करते थे जो इतनी ज़्यादा फीस नहीं दे सकते थे। मंगलवार को वह सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम करते थे और 10 ऑपरेशन करते थे, सब मुफ्त में। इसके अलावा वह अपने संगठन के अध्यक्ष भी थे, जिसका मिशन दूसरे डॉक्टरों को भी निःशुल्क दिवस आयोजित करने के लिए प्रेरित करना था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह देखकर मेरी आंखें खुल गई। अमीर लोग लोभी और घमंडी होते हैं। मेरी कंडीशनिंग की पुरानी धारणा हकीकत की रोशनी में काफूर हो गई। अब मैं जानता हूँ कि इसका उल्ट सच है। मैं जितने भी अमीर लोगों को जानता हूँ वह सब बहुत अच्छे हैं, वह बहुत उदार भी हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग अमीर नहीं हैं वे अच्छे या उदार नहीं होते, लेकिन मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूँ कि सभी अमीर लोगों को बुरा मानना अज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों से बैर रखना कड़के बने रहने का अचूक उपाय है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और इस या उस आदत को छोड़ने के लिए हमें अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। बैर रखने के बजाय मैं चाहता हूं कि आप अमीर लोगों को आशीष देने, उनकी प्रशंसा करने या उनसे प्रेम करने का अभ्यास करें। इस तरह अचेतन रूप से आप जान जाते हैं कि आपके अमीर बनने के बाद दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको आशीष देंगे और आपसे प्रेम करेंगे, बजाय इसके कि वे आपसे द्वेष रखेंगे जिस तरह आप अभी रखते हैं। मैंने हवाई इलाके के प्राचीन हुना दर्शन से एक बुद्धिमानी की बात सीखी है। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसे आशीष दें। अगर आप किसी का सुंदर मकान देखें तो उस व्यक्ति और मकान दोनों को आशीष दें। अगर आप किसी की सुंदर कार देखें तो उस व्यक्ति और कार दोनों को आशीष दें। अगर आप किसी व्यक्ति का प्रेमपूर्ण परिवार देखें तो उस व्यक्ति और उस परिवार को आशीष दें। अगर आप किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखें तो उस व्यक्ति और उसके शरीर को आशीष दें। दौलत का सिद्धांत। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसे आशीष दें। हुना दर्शन। सबक यह है कि अगर आप किसी भी तरह, प्रकार या आकार में लोगों की चीज़ों से वैर विरोध रखते हैं तो आप उन्हें कभी नहीं पा सकते। चेतावनी। अगर आप खुली सनरूफ वाली शानदार काली जगुआर में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उस पर बियर कैन ना फेंकें। घोषणाएं। दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूँ, मैं अमीर लोगों को आशीष देता हूँ, मैं अमीर लोगों से प्यार करता हूँ और मैं भी इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। नंबर 1, हुना दर्शन का अभ्यास करें। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसे आशीष दें। पत्रिकाओं में या घूमते घामते हुए सुंदर मकानों और शानदार कारों को देखें। सफल व्यवसायों के बारे में पढ़ें। आप जिस चीज़ को भी पसंद करते हो उसे आशीष दें और उसके मालिक को भी आशीष दें। नंबर 2, किसी क्षेत्र के बहुत सफल व्यक्ति को जिसे आप जानते हो, जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत रूप से जानते हो, छोटा पत्र या ईमेल लिखकर बताएं कि उसकी उपलब्धियों के लिए आप उसकी कितनी प्रशंसा और आदर करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।